Hare Nama eva kevalam kalo nasteva gatiranyata. Hare Krishna Mataji, Dandot Pranam. Thank you so much Aparna Mataji. Hare Krishna, Srila Prabhupada की जय. हरे कृष्णा. हम लोग आज का जो सत्र है प्रेयर से स्टार्ट करेंगे. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण महामंत्र की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रभु जी, मुझे ये मौका दिया आपने आज का जो सेवा था उसके लिए. तो हम पढ़ रहे तीसरा स्कंद का 15वां अध्याय श्लोक क्रमांक 47 का चर्चा कर रहे हैं. 45 का चर्चा कर रहे हैं. तो हम लोग एक्चुअली कम से कम एक दो क्लास मतलब हमने यही श्लोका के ऊपर चर्चा किया, बिकॉज इसका जो तात्पर्य है जो प्रभुपाद जी ने ऑलमोस्ट 6 से 7 पेज का तात्पर्य है और 11 पैराग्राफ था. तो उसको हम लोग ने मतलब हमारे जितने भी स्पीकर थे उन्होंने डिवाइड करके इस सेवा को पूरा किया. तो आज हम 8 और 9 का जो पैराग्राफ है उसको आज कवर करेंगे. तो जो अध्याय पढ़ रहे ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, तो सिर्फ हम लोग श्लोका और जिसका अनुवाद है सिर्फ एक बार फिर से पढ़ेंगे ताकि हम ये देख सके कि हम क्या देख रहे हैं अभी श्लोका में. तो श्लोक इस प्रकार है. तीसरा स्कंद 15 अध्याय श्लोक क्रमांक 45. पुंसां गतिं मृगयतां इह योग मार्गैर् दहनास्पदां बहुमतारनान्यभिरमाम्. पुंसानां वयुर्दर्शयानाम् असन्य सिद्धैर् औत्पत्ये समग्रम युत अस्थ भोगै. अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. यही भगवान का वह रूप है जिसका ध्यान योग विधि के अनुयायी करते हैं और ध्यान में यह योगियों को मनोहर लगता है. यह काल्पनिक नहीं अपितु वास्तविक है, जैसे कि महान योगियों ने सिद्ध किया है. भगवान 8 प्रकार की सिद्धियों से पूर्ण है, किंतु अन्यों के लिए ये पूर्ण रूप से संभव नहीं है. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. तो मैं यही प्रयास करूंगा कि जो कुछ मैंने भक्तों के मुखारबिन से सुना, स्पेशली हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का मैंने इस श्लोक के ऊपर लेक्चर सुना था, तो वही मैं यहाँ पे प्रयास करूंगा बोलने का. और जो कुछ मैं यहाँ पे बोलूंगा वो मेरी शुद्धता के लिए है. सो आई विल टेक योर ऑल द ब्लेसिंग, क्योंकि जो कुछ मैं यहाँ पे बोलूँ वो एज पर जो कुछ हमारे जो सीनियर डिवोटी बोलते हैं वही मैं यहाँ पे बोलने का प्रयास करता हूँ. हरे कृष्णा. सो हमने जैसे कि ये जो अध्याय है ईश्वर का साम्राज्य का वर्णन के बारे में हम देख रहे हैं. तो हम ये कैसे देख रहे हैं कि ये जो अध्याय है किस तरह से शुरू हुआ. जैसे कि ब्रह्मा जी जो है
वो देवताओं को यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। क्यों वर्णन कर रहे हैं? बिकॉज देवता जो थे वो भयभीत थे। जब हमने देखा कि जैसे कश्यप मुनि और हमने दिति माता का हमने देखा कि किस तरह से जो अभी हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म होने वाला है, तो जो ब्रह्मा जी है अभी देवताओं को पिछला जो स्टोरी है उसके बारे में बता रहे कि कैसे ये जो जय विजय का प्रसंग अभी हमने देखा वो कैसे हो रहा था, और जो चतुर कुमार जो थे उसके बारे में हम देख रहे, तो वो स्टोरी बता रहे अभी ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी किसको बता रहे? देवताओं को इसके बारे में बता रहे। तो यही जो वार्तालाप है ब्रह्मा जी और देवताओं के बीच में जो वार्तालाप चल रहा है उसको कौन बता रहे? मैत्र मुनि विदुर जी को इसके बारे में बता रहे कि कैसे मतलब ये ब्रह्मा जी किस तरह से बता रहे हैं सब वर्णन देवताओं को, वो मैत्र मुनि विदुर जी को बता रहे हैं। फिर यही दो जिनका जो वार्तालाप है मैत्री मुनि और विदुर जी का, वो किसको बता रहे? वो सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बता रहे कि कैसे मतलब मैत्री मुनि जो है विदुर जी को इसके बारे में ये जो प्रसंग है जो ब्रह्मा जी जो बता रहे थे देवताओं को उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बता रहे। और इनका जो प्रसंग है, इनका जो वार्तालाप है वो सूत गोस्वामी जी नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि है उनको इनके बारे में बता रहे। तो ये कनेक्टेड है, मतलब ये जो भी भागवतम में जो प्रसंग चल रहा है ये मतलब एक दूसरे के बाद में जो एक दूसरे के बीच में जो संवाद जो चल रहा है उसके वही दोहरा रहे। मतलब यहाँ पे जैसे कि सूत गोस्वामी जी नैमिषारण्य में बता रहे ऋषि मुनि को, तो एक एक करके कनेक्टेड है, मतलब वो किसको बता रहे बन के हम ये जो पूरे भागवतम में ये सब हम देख सकते हैं। तो ये जो आज का जो श्लोक है इसमें अगर देखा जाएगा तो ब्रह्मा जी यहाँ पे वर्णन करते हैं कि ये जो भगवान का रूप है वो कैसे चतुर कुमार जी देख रहे हैं। जो चतुर कुमार जो चार कुमार कैसे भगवान का जो रूप है उसको देख रहे, उसके बारे में ब्रह्मा जी देवताओं को बता रहे। और ये श्लोक में क्या बता रहे कि जो कोई योग मार्ग में जो लगे हुए, योग सिद्धि में जो लगे हुए, उनका लक्ष्य क्या है। और जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि ये जो भगवान का कोई रूप नहीं होता है, ये सब तो मतलब हम लोग नहीं मतलब भगवान का रूप बनाया हुआ है कि भगवान ऐसे दिखते हैं वैसे दिखते हैं। बट ये हमें भागवतम से हमको इसकी पुष्टिकरण मिलती है कि भगवान का जो रूप है वो काल्पनिक नहीं है कि भगवान पीत्र वस्त्र धारण किए है, उनके दो भुजाएं हैं, उनके जो कमल मुख है, कमल चरण है, ये कोई काल्पनिक नहीं है। ये हमें भागवतम से इसकी पुष्टि मिलती है। हम प्रातः हम ऐसा देखते हैं कि हम लोग जैसे कि प्रभुपाद जी हमेशा ये एग्जांपल देते हैं, अगर हमें पिता के बारे में पूछना है तो हमें किसी बाहर के लोगों को पूछने की जरूरत नहीं। हमें सिर्फ हमारे जो माता है उनको अगर पूछते हैं कि हमारे पिता कौन है तो हमको सही जानकारी मिलती है। तो उसी तरह से ये जो भागवतम में ये हमारी माता है, तो हम जो हमारे पिता के बारे में हमें सही जानकारी हमें ये भागवतम के रूप से हमको मिल सकता है। तो यहाँ पे यही इस श्लोक में बता रहे कि ये जो भगवान का रूप है वो कोई काल्पनिक नहीं है, वो जो हमें जो हम देख रहे रूप वो एक हमें भागवतम से उसकी पुष्टि मिलती है। और यहाँ पे इस श्लोक में ये भी बताया जा रहा है कि जो 8 सिद्धियां है वो भगवान में पूर्ण रूप से है। अगर हम इस श्लोक में अगर पढ़ते हैं तो ये अष्ट सिद्धि के बारे में बताया, अष्ट भोगय मतलब भगवान के पास ये जो सिद्धियां है ये पूर्ण रूप से है। और जो इसमें लगे हुए जो ये जो योग पद्धति में जो ऋषि मुनि जो व्यक्ति जो लगे हुए उनके पास भी ये सिद्धि प्राप्त होती है, उनके पास भी हम ये सिद्धि देखते हैं, पर उनमें मतलब थोड़े मात्रा में ये सिद्धियां उन्होंने प्राप्त किया हुआ है। तो इस श्लोक में इस तरह से इसका वर्णन हुआ है। और अब तक हमने जो 6 पैराग्राफ हमने देखा जिसमें प्रभुपाद जी स्पेशली अष्ट योगियों के बारे में बता रहे कि किस तरह से प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए थे तो वहां पे ऐसे बहुत सारे सेंटर देखे गए जहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब बहुत सारे अलग अलग स्कूल देखे गए जहाँ पे योग के बारे में बताया जा रहा है, पर वो जो भी कुछ वहां पे सिखाया जाता है वो सही वे में सिखाया नहीं जाता है कि एक्चुअल में ये जो योग पद्धति है किसके लिए है वो उनको वहां पे नहीं सिखाया जाता है। तो ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में वर्णन करते हैं। और स्पेशली अगर हम देखेंगे प्रभुपाद जी अपने इस तात्पर्य में ये जो जितने भी हमने 6
पैराग्राफ देखिए, इसमें स्पेशली प्रभुपाद जी आत्मा और परमात्मा के बीच में बता रहे कि जो आत्मा और परमात्मा है ये एक नहीं है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। और आत्मा का क्या कार्य है कि आत्मा हमेशा परमात्मा का सेवा करता है। इसके बारे में प्रभुपाद जी स्पेशली अपने तात्पर्य में बताते हैं। तो आज का जो तात्पर्य है इसमें स्पेशली प्रभुपाद जी योगा के बारे में बता रहे हैं कि ये जो योग है, योगा है, इसका अर्थ क्या है। तो हम देखते कि ये जो पूरा विश्व में ये जो योगा है, जैसे कि अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ये योगा के मतलब एक दिन आता है जिसमें योगा डे बनाते हैं कि ये जो लोग हैं इसमें योगा करना चाहिए करके हम योगा का वो एक दिन मनाते हैं। तो एक्चुअल में ये जो पूरा विश्व में ये जो योगा है वो बहुत प्रचलित है। तो बहुत लोग हम देखते हैं कि पार्क में योगा कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग सेंटर है, मेडिटेशन सेंटर वगैरह ओपन किए जिससे वो लोग योगा करते हैं। तो पर यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि सही मायने में योगा का क्या है। आजकल लोग क्या है शरीर के स्तर पर योगा करते हैं, पर एक्चुअल में सही मायने में योगा शब्द का अर्थ क्या है कि हमें भगवान से जुड़ना है। मतलब जैसे कि हम भक्ति योग बोलते हैं, तो भक्ति योग में क्या करते हैं हम लोग इस योगा अभ्यास से हम भगवान को कैसे प्रसन्न करें और भगवान की सेवा हम कैसे करें, वो हमको भक्ति योग में सिखाया जाता है। तो प्रभुपाद जी अपने इसमें बताते हैं कि एक्चुअल में अगर योगा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अष्टांग योग से यम और नियम को पालन करना पड़ेगा। तो ये यम और नियम क्या है, तो यम और नियम क्या है कि हमें मतलब अलग अलग नियम का पालन करना पड़ेगा एक्चुअल में अगर हमको योगा करना है। तो ये जो अष्टांग योग मतलब 8 प्रकार की जो योगा है उसको अगर हम देखते हैं वो कौन से है, एक तो यम, फिर दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, फिर चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठवा है धारणा और सातवां है ज्ञान और आठवां है समाधि। तो हमें ये योगा का प्रोसेस क्या है कि हमें समाधि की ओर जाना है। पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ये जो सांसों की प्रक्रिया करते हैं, तो ये सिर्फ क्या होता है कि आसन और प्राणायाम में अटक जाते हैं और वो जो समाधि की ओर नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो यम नियम का पालन नहीं कर पाते, उसकी वजह से वो समाधि की ओर नहीं जा पाते। तो हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी बता रहे थे कि एक बार उनको पार्क में किसी से उन्होंने पूछा कि वो प्राणायाम कर रहा था। तो प्रभु जी ने पूछा उस व्यक्ति से कि भाई आप ये प्राणायाम क्यों कर रहे? तो वो व्यक्ति बोल रहा था कि मैं ज्यादा ये मदिरा पान करता हूँ, तो इसके वजह से मेरा जो लिवर है वो सड़ गया है, मतलब खराब हो गया है। तो किसी ने उनको बताया कि भाई प्राणायाम करने से वो लिवर ठीक हो सकता है करके किसी ने उनको बताया, इसके लिए मैं प्राणायाम कर रहा हूँ। तो बहुत लोग क्या है ये जो योगा जो प्रोसेस है इसमें वो क्या सिर्फ और सिर्फ शरीर के स्तर पर देखते कि भाई शरीर को मैं कैसे तंदुरुस्त रख सकता हूँ। तो वही आज के समय में हम उसको ही देखते कि लोग इसके लिए ये योगा करते हैं। तो प्रभुपाद जी यही हमको बता रहे कि एक्चुअल में योगा प्रोसेस क्या है, हमें भगवान से जुड़ना है। तो ये जो भगवान से जुड़ने के लिए अगर ये अष्टांग योग करना है तो हमें क्या करना चाहिए कि 4 चीजें करना है और 4 चीजें नहीं करना है। तो हम जब इस्कॉन में आए, भक्ति योग में आए, तो हमें स्पेशली ये जो अष्टांग योग की पद्धति है कि भाई हमें 4 चीजें क्या नहीं करना है, क्योंकि प्रभुपाद जी को पता है कि भाई अगर हमको भक्ति योग में प्रगति करना है तो ये जो यम नियम का जो पार्ट है उसको बहुत इंपॉर्टेंट से हमको फॉलो करना होगा, तब जाके हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी हमें क्या सीखा है यम और नियम के बारे में कि 4 चीजें हमको क्या नहीं करना है। तो फर्स्ट हमको वो बताया कि 4 चीजें हमको क्या नहीं करना है। तो हमें इस्कॉन में बताया जाता है कि पहला जो चीज है वो मांसाहार नहीं करना है। दूसरा क्या है, हमें मदिरा पान मतलब कोई भी जो चीजें है जो मतलब हम जो मदिरा पान है मतलब बीड़ी सिगरेट, हमको ये सब नहीं करना है। फिर तीसरा क्या है, हमें जुआ नहीं खेलना है, कोई भी तरह की जुआ जो है वो नहीं करना है। इसमें हम देखते हैं कि जो बहुत सारे लोग लॉटरी टिकट निकालते हैं या मतलब हम ये जो है जुआ वगैरह खेलना, ये सब हमको नहीं करना है। तो ये तीसरा चीज है। और चौथा क्या है, पर स्त्री या पर पुरुष का हमको संग नहीं करना है।
तो ये जो 4 चीजें हमको प्रभुपाद जी ने पहले बताया कि ये 4 चीजें हम बोलते हैं कि 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल जो बोलते हैं इस्कॉन में, तो वो हमको पालन करना है। तो ये 4 चीजें, ये जो यम नियम में ये 4 चीजें हमको नहीं करना है। और 4 चीजें हमको क्या करना है वो भी हमको प्रभुपाद जी बताते हैं। एक तो है साधुओं का संग। हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा, मतलब इस्कॉन में हमें इतना अच्छा सही हमको वे दिया है कि भाई हमको कैसे भक्तों का संग करना है। तो प्रभुपाद जी ने ये सब सिस्टमैटिकली हमको दिखाया कि कैसे हम सुबह जाएंगे, मंगलारती अटेंड करना है, हमें भागवतम सुनना है, भागवतम भक्तों के साथ में बैठ के। तो ये जो भक्तों का संग हमको कैसे हमको करना है वो हमको प्रभुपाद जी ने बताया। आज के हम देखते हैं कि हम मतलब आज के टाइम में भी हम घर बैठ के भी हम भक्तों का संग कर रहे हैं। ये जो ऑनलाइन के द्वारा हम देखते हैं कि अभी हमारा जो साधु संघ का ग्रुप है इसमें हम डेली वे में भक्तों का संग कर रहे हैं। ये ना के ना प्रकार है, मतलब कैसे भी हम इतने दूर में, आज हम देखते हैं बॉम्बे में बैठे हुए कितना दूर है मंदिर, कितने दूर दूर मंदिर है, फिर भी हम भक्तों का संग कैसे कर पा रहे हैं। मतलब प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा सिस्टमैटिक वे बनाया कि भाई आप घर पे बैठ के भी भक्तों का संग कर सकते हैं। तो ये पहला जो नियम है क्या है, साधु संग करना। और दूसरा क्या है, शास्त्रों का अध्ययन करना। हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने हमको ये फिक्स रूटीन दिया है भाई कि सुबह भागवतम पढ़ना है और शाम को भगवत गीता। तो हमको ये प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी ये नियम का पालन करने के लिए हमको ये बताया कि भाई हमको करना ही है। हमको डेली बेस में अगर हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तब जाके हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो ये जो दूसरा नियम है कि शास्त्रों का अध्ययन करना। फिर तीसरा क्या है, नाम जप करना। तो हमें जैसे कि हम देखते हैं कि हमें प्रभुपाद जी ने दिया है कि भाई 16 नाम जप करना ही, 16 माला करना ही, ये तो फिक्स ही है। अगर इससे ज्यादा करते तो और भी अच्छा है, बट 16 माला फिक्स ही है। तो प्रभुपाद जी ने मतलब हमको ये भी एक नियम मतलब फिक्स रखा है कि भाई हमको ये 16 माला जप करना ही है। और चौथा क्या है, हमको भगवान का प्रसाद खाना है। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने हमें हमेशा, जैसे कि हम भक्ति मंदिर में भी जाते हैं तो हमें ऐसा कुछ मिलता नहीं है, हमें भगवान का प्रसाद ही मिलता है, भले हो कुछ भी हो, या खिचड़ी प्रसाद हो, कुछ भी। अगर हम 56 भोग भी देखते हैं तो सब कुछ भगवान को अर्पण करके हमको मिलता है वहां पे। तो उसी तरह से अगर घर पे भी भगवान ने, प्रभुपाद जी ने हमको ये बताया कि आप घर पर भी हम क्या कर सकते हैं कि डेली बेस में भगवान को अर्पण किया है भोग हमको ग्रहण करना चाहिए प्रसाद के रूप में। तो ये जो यम नियम है, जब हम इसको फॉलो करते हैं तब जाके हम वो भक्ति की ओर, हम उस समाधि की ओर, हम वो भक्ति की ओर प्रगति कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी को पता था कि ये जो अष्ट योग जो है, जो आजकल लोग जो योगा प्रोसेस कर रहे हैं वो क्या करते हैं, ये आसन और प्राणायाम में अटक जाते हैं। बट प्रभुपाद जी ने हमको इतना अच्छा से गाइड किया। और हमारे गुरु महाराज है, हमारे जितने भी इस्कॉन के जितने भी गुरु हो गए, और उसके बाद जो जितने भी हमारे सीनियर डिवोटी हो गए, हमको वे में बताते कि भाई हमको ये इसमें अटकना नहीं है, भाई ये प्राणायाम आसन में नहीं अटकना, इससे भी हमको आगे बढ़ना है। और एक्चुअल में जो अष्टांग योग है, ये जो इसकी योग पद्धति क्या है, हमको भगवान से जुड़ना है, उसके बारे में हमको बताते हैं। और हम कैसे उस समाधि और भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में एक्चुअल जो नॉलेज है हमको इसके द्वारा हमको मिलता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ना, जब भी भक्ति में हम आते हैं तो भक्ति में क्या बोलते हैं कि हमें जो सही संस्था है तो उसके द्वारा उसमें ही जुड़ना है। नहीं तो हम देखते हैं कि इस कलयुग में बहुत सारे अलग अलग संस्था है जो सिर्फ और सिर्फ ये जो हमें जो बॉडी लेवल में क्या करना है उसके बारे में बताते हैं। पर हम अगर सही संस्था में जुड़ते हैं तब हमें एक्चुअल में ये योग का क्या प्रोसेस है वो हमको सीखने मिलता है। तो प्रभुपाद जी ने कितना अच्छा हमको गाइड किया है, तो हम इसमें देख सकते हैं। फिर अगर हम देखें, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये भी बताते हैं कि तो अगर हम ये जो योगा प्रोसेस है, तो ये जो योगा प्रोसेस है इसमें हर एक युग में ये अलग अलग प्रोसेस है। जैसे कि हमारे जो 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, तो हर एक युग में इसका जो प्रोसेस है वो भी अलग है। तो प्रभुपाद जी वो भी अपने तात्पर्य में बताते हैं। अगर हम ये जो 4 युग के बारे में हमने ऑलरेडी इसका डिस्कशन किया है, फिर भी प्रभुपाद जी ने पर्पट में इसका बारे में बताया हुआ है, इस युगों के बारे में, तो हम उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ये 4 युग क्या है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो अगर हम देखें कि हम आज कलयुग में है, तो कलयुग में हम मतलब जो दूसरे युग में है वो कितना पावरफुल युग था, तो कलयुग में हम उस युग में जो भगवान की प्राप्ति के लिए जो उस युग में जो तपस्या होती थी वो हम कलयुग में नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? अगर हम देखेंगे कलयुग की अवधि, तो कलयुग की अवधि और दूसरे युगों की अवधि अगर हम देखते हैं तो देयर आर मतलब
देयर इज ह्यूज डिफरेंस इज देयर। जैसे कि अगर हम सतयुग की अवधि देखते हैं तो सतयुग में अवधि क्या था, 17,28,000। फिर अगर हम त्रेता युग में आते हैं तो त्रेता युग में उसकी अवधि क्या होती है, उसकी अवधि कम हो जाती है, उसकी जो अवधि वो कम हो के कितने में आती है, 12,96,000। फिर अगर हम द्वापर युग में आते हैं तो द्वापर युग में उसकी अवधि कितनी होती है, कम होकर 8,64,000। और आज हम कलयुग में तो कलयुग में इसकी अवधि क्या है, 4,32,000। तो हम देखते हैं कि देयर आर ह्यूज डिफरेंस। अगर हम सतयुग की अवधि देखें और कलयुग की अवधि देखें तो कितना डिफरेंस है। तो उसकी वजह से हम जो सतयुग में जो कर पा रहे हैं वो हम कलयुग में नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए फिर अगर हम देखेंगे सतयुग और कलयुग की अगर हम आयु देखते हैं तो आज के जमाने में अगर जो कलयुग में आयु कितनी है, 100 ईयर्स। अगर एक व्यक्ति की अगर आयु अगर देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वो 101 102 तक पहुंच सकता है। तो मिनिमम अगर देखेंगे तो हमारी कलयुग की आयु कितनी है, 100 ईयर्स। हमारी आयु 100 ईयर्स है। वही अगर हम द्वापर युग में देखते हैं तो द्वापर युग में उनकी जो लोग हैं उनकी आयु कितनी है, 1 जीरो बढ़ जाता है, तो उसमें उनकी आयु कितने, 1000 ईयर्स। तो वही अगर हम त्रेता युग में देखेंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाता है, तो 10,000 ईयर्स। और वही अगर हम सतयुग में देखते हैं तो उसकी आयु कितनी है, 1 लाख ईयर्स। तो हम देखते हैं कि अगर आयु में भी हम देखेंगे तो देयर आर ह्यूज डिफरेंस। जो सतयुग में जो 1 लाख साल जीते थे, हम कलयुग में आते आते हमारी आयु कितनी होगी, 100 साल हो गए। तो हमारी आयु भी कितना कम है कलयुग में। फिर ऐसे हम बहुत सारे उदाहरण भी देखते हैं। अगर हम देखेंगे द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें भी देखेंगे भीष्म पितामह की आयु, तो उस समय में भीष्म पितामह की आयु थी 365,000। तो जैसे कि हमने शुरू में भी कहा जाता है कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये हम भागवतम में ये हम देख सकते हैं कि भाई उस समय में द्वापर युग में भी 365 इयर्स भीष्म पितामह ने अपना आयु, उनका उस समय उनकी आयु उतनी थी। और हम देखते कि उस समय महाभारत में अर्जुन की आयु कितनी थी, 90 इयर्स के लगभग था अर्जुन का आयु। और हम देखते कि भगवान कृष्ण स्वयं इस धरातल पर आए और इस पूरा हमें इसके बारे में बताया। तो उन्होंने 125 इयर्स उन्होंने इस धरातल पर उन्होंने अपनी लीलाएं किया। तो ये सब हम भागवतम में देखते हैं। और अब अगर हम त्रेता युग में भी जाते हैं तो भगवान रामचंद्र जी 13,000 साल उन्होंने इस धरातल पर उन्होंने पूरा उन्होंने अपना साम्राज्य, हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने पूरा जो लीलाएं रचन के 13,000 साल उन्होंने किया। तो हम ये सब एविडेंस हम भागवतम में हम ये देख पा रहे। अगर हम ये हो गई आयु के बारे में, तो अगर हम हाइट के बारे में भी देखते हैं तो कलयुग में मिनिमम हाइट है लोगों की 5 फीट। अगर हम देखेंगे 5 फीट है। मैक्स टू मैक्स हम देखते नॉर्मली हम देखते, स्पेशली मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे पहले तो मेरा हाइट के बारे में पता नहीं था। बट जब मैं ये मेरा विवाह के लिए देखा, मैंने जब खोज कर रहा था तो स्पेशली जब मैंने ऑनलाइन में सब डालने देखा तो वहां पे स्पेशली हाइट के बारे में पूछ रहा था कि 5.11 5.10, तब जाके मेरे को ढूंढना पड़ा कि भाई मेरी हाइट कितना है। तो कलयुग में स्पेशली देखते कि 5 फीट आयु हम देख सकते हैं। नॉर्मली थोड़े ऊपर भी हो सकते हैं। तो वही अगर हम द्वापर युग में देखें तो द्वापर युग में उनकी हाइट थी 1 जीरो बढ़ गया, 50 to 60 फीट उनकी हाइट होती थी द्वापर युग में। और वही अगर हम त्रेता युग में देखें तो त्रेता युग में उनकी हाइट होती थी 500 to 600 फीट। और वही अगर सतयुग में देखेंगे तो उनकी हाइट जो होती थी 5000 to 6000 फीट। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारी हाइट में भी देखें हम कितने छोटे हो गए। जो सतयुग में जिनकी हाइट जो 5000 to 6000 फीट थी, आज हम 5 फीट में आके रुक गए। और भागवतम में आगे ये भी बताया जाता है कि हमारी हाइट और कितनी कम होगी। तो हम देखेंगे हाइट में भी हम कितने छोटे हो गए। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि जो त्रेता युग द्वापर युग में जो करते थे लोग, तपस्या करते थे, वो हम इस युग में नहीं कर पाते। तो इस हाइट के लिए भी हम देखते कि एक स्टोरी आती है जहाँ पे एक राजा था, उनका नाम था रेवत। और उनकी एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था रेवती करके। तो ये जो राजा थे वो हमेशा प्रयास करते थे कि उनकी जो पुत्री है रेवती, उसको एक बहुत अच्छा वर मिले।
तो बहुत मतलब बहुत अच्छा राजा मिले जिससे उनका विवाह हो सके। तो हम देखते कि वो जो राजा थे, रेवत जो राजा थे, वो बहुत घूमे कि भाई मैं मतलब ऐसा एक वर मैं ढूंढूं जो मेरी जो पुत्री है रेवती जो थी उनके लिए बहुत सही वर हो सके बोल के वो बहुत ढूंढते। फिर ऐसे ढूंढते ढूंढते वो ब्रह्म लोक पहुंच जाते। और जब बिकॉज हम देखते कि जब भी जब ये जो देवतागण है कभी जब भी वो प्रॉब्लम में फंसते हैं तो ब्रह्म लोक में जाके ब्रह्मा जी से वो एडवाइस लेते। तो ये जो राजा रेवत थे वो ब्रह्म लोक जाते और ब्रह्मा जी से एडवाइस लेते। और जब वो ब्रह्म लोक पहुंचते हैं वो ब्रह्मा जी से एडवाइस लेते कि भाई मेरी जो पुत्री है उनके लिए एक वर आप बोलिए जिससे मैं उनका विवाह कर सकूं। तो ब्रह्मा जी बोलते कि आप जो ब्रह्म लोक में आए तो ये लोक में आते आते बहुत सारे युग बीत गए। तो आप जो थे जो युग में थे अभी वहां पे द्वापर युग आ चुका है। तो द्वापर युग में आपको बलराम जी जो है वो आपको आपके जो पुत्री है रेवती उनके लिए एक सही वर होगा बोल के राजा रेवत को बताते हैं। तो द्वापर जब उस युग में जो बलराम जी था वो बलराम जी थे उनका हाइट था 50 to 60 फीट। और वही जो सतयुग में जो रेवती जो थी उनकी हाइट था 5000 फीट था, 5000 to 6000 फीट था। तो रेवती जो थे इतने बड़े थे, माता रेवती इतने बड़ी थी और उसके सामने बलराम जी बहुत छोटे दिखते थे 50 to 60 फीट। तो बलराम जी क्या किए अपने जो हल से वो माता रेवती को छोटे करके उनके खत के समान लेके आ गए। तो इससे हम ये जो एविडेंस है इससे भी हम देख सकते कि उस समय में उनका हाइट क्या था और जब जैसे जैसे युग बीतते गए तो उनका हाइट क्या हो गया। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे कि मतलब देयर आर ह्यूज डिफरेंस इन दैट युगा एंड दिस युगा। तो प्रभुपाद जी इसके लिए बताते हैं कि हमें इस युग में हमें क्या पॉसिबल है, हमें मतलब कैसे हम भक्ति कर सकते हैं और क्या पॉसिबल है। तो प्रभुपाद जी भागवतम का एक श्लोक कोट करते, कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजते मके द्वापरे परिचर्याम कलौ तद हरि कीर्तनात्। मतलब क्या बता रहे प्रभुपाद जी की कृतेय ध्यायतो विष्णु मतलब कृतेय जो सतयुग है वहां पे लोग क्या करते थे भगवान का ध्यान करते थे। कृतय ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजते मकई। और त्रेता युग में क्या करते थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते थे। त्रेतायाम यजते मकई द्वापरे परिचर्यायाम। और द्वापर युग में क्या होगा कि उसी भगवान को प्रसन्न करने के लिए द्वापर युग में हमको क्या करना पड़ेगा, द्वापर युग में भगवान के अर्च युग्र की हमको सेवा करनी पड़ेगी। तो ऐसे आज हम देखते हैं कि कलयुग में भी ऐसे बहुत सारे पुराने जो मंदिर है जो हम केरला जो साउथ इंडियन में देखते हैं कि आज भी लोग उस मंदिर में अगर हम देखते हैं कि हमने बीच में भी वो न्यूज पढ़ा कि उस मंदिर में अनंत पद्मनाभ मंदिर जो है जो साउथ में है तो वहां पे बहुत सारे मतलब जो गोल्ड वगैरह हम देख पा रहे हैं उस मंदिर में। तो द्वापर युग में कि मतलब भगवान की अर्च युग्र की सेवा करते थे मतलब गोल्ड वगैरह ऑफर करते थे। पर आज के समय में इट्स नॉट पॉसिबल। जैसा कि सतयुग में हमको मतलब सत्ययुग में हमको ध्यान करना इट्स नॉट पॉसिबल इन कलयुग। मतलब हम 5 मिनट भी नहीं मतलब 5 मिनट भी मतलब हार्डली हम बैठ सकते हैं एक जगह पे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। और उस जमाने में जो लोग थे जो मुनिगण थे वो 60 हजार तपस्या करते थे सतयुग में। वही त्रेता युग में क्या हो गया कि भगवान का ध्यान करने लगे। वो त्रेता युग में भी ये मतलब त्रेता युग में क्या करते थे यज्ञ करते थे, वो भी आज के समय में हम उसको पॉसिबल नहीं है। और द्वापर युग में जो अर्च युग्र की सेवा करना वो भी हमारे लिए कलयुग में पॉसिबल नहीं है। तो क्या है भागवतम में कले तद हरि कीर्तनात् मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान का हरि का कीर्तन करना यही हम कलयुग में पॉसिबल है। इसके लिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्या कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम इस कलयुग में सिर्फ हरि का नाम जप कर सकते हैं। इवन जब परीक्षित महाराज जब पूछते हैं कि इस कलयुग में मतलब कलयुग पूरा दुखों का सागर है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। मतलब इतना ऐसे कलयुग में ऐसा दुख है इतना दुख है तो हम ये पूरा दोष ही है तो हम कलयुग में आसानी से भगवान का भक्ति कैसे कर सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी क्या बोलते हैं, कलेर दोष निजे राजन अस्ति एको महान गुणा
बोलते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं कि कलयुग में सिर्फ और दोष ही दोष है। हम कहीं पे भी देखें आज के समय में हम भी वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि अगर हम एक जगह पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई कोई किसी का बुराई कर रहा है, कहीं पे देख रहे कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ पाप हो रहा है। तो वहां पे भी सुखदेव गोस्वामी जी क्या बोलते हैं कि कले दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा। कलयुग में सिर्फ और दोष ही दोष है, पर क्या है कि इसमें एक महान गुण भी है। तो कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत, मतलब भले ही इस कलयुग में दोष हो, फिर भी इसमें एक महान गुण क्या है, कीर्तनादेव कृष्णस्य। अगर हम भगवान कृष्ण का अगर सिर्फ और सिर्फ कीर्तन करते हैं और भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के भक्तों का संग करते हैं, तो हम ये जो दोष है इससे हम मुक्त संग परम व्रजेत, हम ये दोष से हम मुक्त हो सकते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में यही समझाते हैं कि कैसे हम इस दोष से मुक्त हो सकते हैं और कैसे हम यहाँ से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, वो हम प्रभुपाद जी के पर्पट से हम देख सकते हैं। फिर लास्ट में मैं सिर्फ प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में ये भी कवर किया कि अष्ट सिद्धियों के बारे में कवर किया है कि देर आर 8 सिद्धि है। जैसा कि हमने देखा कि अष्टांग योग के बारे में देखा कि देर आर 8 योग है, उसके बारे में देखा। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी ने अष्ट सिद्धियों के बारे में बताया। तो 8 सिद्धि कौन सा है, तो 8 सिद्धि क्या है, एक तो अनिमा। अनिमा में क्या होता है कि ये जितने भी योगी जन है वो अनिमा सिद्धि से क्या होता है कि छोटे से छोटे बन जाते, मतलब एकदम छोटे बन जाते, ऐसे सिद्धि भी प्राप्त करते। फिर दूसरा है लघिमा। लघिमा में क्या होता है कि लघिमा सिद्धि में क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो अपने वजन को कम करा सकता है, मतलब इतना वो लाइट हो जाता है कि वो कहीं पे भी उड़ सकता है, कहीं पे भी चल सकता है। तो प्रभुपाद जी हमेशा एक स्टोरी बताते थे कि इवन वो उनके जो पिताजी थे गौर मोहन दे, तो वो बहुत मतलब वो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं योगियों से बहुत रेस्पेक्ट करते। तो एक बार प्रभुपाद जी के घर पे एक योगी आए थे, मतलब गौर मोहन दे उनके जो डैडी थे उनसे वो बहुत क्लोज थे। और मतलब प्रभुपाद जी स्वयं ये स्टोरी बताते हैं कि वो योगी उनके जो पिताजी उनके पास आते हैं, उनके बोलते हैं कि मैंने एक ऐसा सिद्धि को प्राप्त किया कि मैं मतलब चंद सेकंड में मैं मतलब कहीं इतने दूर जा सकता हूँ, मतलब चंद सेकंड में मैं इतना दूर जा सकता हूँ। तो ये जो सिद्धि है इसको बोलते हैं कि लघिमा सिद्धि, मतलब इतना वो लाइट हो जाता है और इतना दूर वो जा सकता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो योगी ने क्या किया, अपने गुरु महाराज को प्रणाम किया और 1 सेकंड में वो मतलब एक दूसरे जगह पे चले गए। तो प्रभुपाद जी ये स्टोरी बताते थे कि मतलब इवन मतलब ऐसे सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी एक बार बताते हैं, एक स्टोरी में ये भी बताते कि एक छोटा सा लड़का था, वो एक योगियों के मतलब ये जो योगी बाबा के ग्रुप में चला जाता है और कई सालों के बाद वो उस गांव में आ जाता है। और वो गांव में आके वो मतलब बहुत अलग अलग सिद्धियों के बारे में लोगों को बताता है। तो लोगों को वो बताता है कि मैंने एक ऐसा सिद्धि सीखा है कि मैं इस ये जो बीच में जो एक नदी दिख रहा है कि मैं इसको इजीली पार कर पाऊंगा, मतलब इतना मतलब ऐसा सिद्धि मैंने सीख लिया करके वो गांव के जो लोग हैं उनको बताते हैं। तो फिर गांव के जो लोग रहते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है भाई सुनने के लिए, तो बोलते हैं कि आप ये सिद्धि हमको बताइए। तो वो जो लड़का था वो इतना यो सिद्धि सीख के आया, तो वो क्या करता है, इतना लाइट होकर वो जो नदी है उसको चल के क्रॉस कर लेता है, मतलब इतना वो लाइट हो जाता है तो नदी को वो चल के क्रॉस कर लेता है। तो वहां पे उस गांव में एक बूढ़ा बाबा था, मतलब बूढ़ा एक आदमी था। वो बोलते कि भाई ये जो सिद्धि आपने जो सीखा हुआ है ये मैं सिर्फ 2 रुपए में 2 आना में मैं सिद्धि को मैं पूरा कर सकता हूँ। तो वो बोट में बैठ के वो जो लड़का जो इतना साल तपस्या करके उसको मतलब वो सिद्धि सीखा है, उसको वो जो व्यक्ति था, जो बूढ़ा जो व्यक्ति था, उन्होंने 2 आना दे के वो एक बोट पे बैठकर उस नदी को क्रॉस कर लेते हैं। तो प्रभुपाद जी यही बताते कि भले ही लोग कितने भी सिद्धि सीख ले, अगर वो भगवान की ओर नहीं मुड़ता है, उस समाधि की ओर नहीं मुड़ता है, तो ये जो सिद्धि भले ही उन्होंने कितना भी प्राप्त किया वो वेस्ट है। मतलब वो सिर्फ इस भौतिक जो चीजों के लिए वो सिद्धि को ये कर सकता है, मतलब ये जितने भी सिद्धि है वो सिर्फ भौतिक चीजों के लिए वो प्रयोजन कर सकता है। तो ये जो लघिमा सिद्धि है इसके लिए कि जो सिद्धि है, ये सिद्धि में क्या होता है कि वो बहुत लाइट वेट हो जाता है। फिर उसके बाद फिर आता है महिमा सिद्धि है, जिसमें वो अपना आकार बड़ा कर सकता है, मतलब इतना वो बड़ा बन जाएगा
और फिर उसके बाद प्राप्ति है, मतलब वो संसार प्राप्ति सिद्धि ऐसा है कि वो संसार में किसी भी चीज को प्राप्त कर सकता है, जो भौतिक चीज को प्राप्त कर सकता है। फिर उसके बाद प्राकम्य, प्राकम्य में क्या है कि वो किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है, ये ऐसा सिद्धि है किसी के भी वो माइंड को कंट्रोल कर सकता है। फिर इष्ट सिद्धि, इष्ट सिद्धि में क्या है, वो कुछ ना कुछ चीजों को क्रिएट भी कर सकता है और वही चीजों को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। फिर सातवां है वशिष्ठ, वशिष्ठ में वो किसी को भी अपने 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 ओर वो आकर्षित कर सकता है। फिर पांचवा है काम वशीत्व, मतलब काम वशीत्व, मतलब मतलब वो जो भी अगर मरा हुआ व्यक्ति है उसको भी वो जीवित कर सकता है। तो ये जो अष्ट सिद्धि है इसके बारे में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। पर प्रभुपाद जी ये भी बता रहे कि भले ही वो अष्ट सिद्धि प्राप्त किया है, फिर भी वो इस लोक के अंदर ही है, मतलब वो ब्रह्म लोक से ऊपर नहीं जा पाएगा। वो मतलब महालोक, तपलोक और ज्यादा से ज्यादा वो ब्रह्म लोक तक, ब्रह्मा जी के लोक पे पहुंच जाए ये अष्ट सिद्धि प्राप्त करके, पर वो भगवान का धाम नहीं जा सकता है। तो भगवान का धाम कौन जा सकता है? जो भक्ति करता है, भगवान की भक्ति में जुड़ा हुआ है और भगवान की सेवा कर रहे हैं, भक्तों की सेवा कर रहे हैं, वो इस भवसागर से निकलकर भगवान की ओर और भगवान के लोक में वो जा पाता है। तो इसके लिए बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ये जो अष्ट सिद्धि जो जिन्होंने भी प्राप्त किया है वो भी मतलब भगवान के भक्त से ऊपर नहीं है, वो भी भगवान के भक्त से नीचे ही है। तो भगवान सिर्फ भगवान के जो भक्त है वही सिर्फ भगवान के लोक गोलोक धाम जा सकते हैं। तो वही प्रभुपाद जी अपने ये जो दो जो पैराग्राफ है इसमें वो समझा रहे हैं। तो मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम दूंगा। मैंने इतना ही प्रिपेयर किया है और जो कुछ मैं यहाँ पे बोला हूँ वो मतलब जो भी हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी ने इसके ऊपर कुछ विवरण किया था वही मैं यहाँ पे बोलने का प्रयास किया, और जो कुछ मैंने बोला ये मेरे शुद्धिकरण के लिए है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ और जो भी कुछ भूल हुई है वो मेरे मतलब मुझे इसके लिए क्षमा कर दीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।